आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसकी प्रगति में बाधा डालता है। श्री कृष्ण की वाणी और उनके उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और आलस्य को त्याग कर कर्मयोगी बनें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। आलस्य का मूल कारण मन की अस्थिरता और इंद्रियों पर नियंत्रण की कमी है। जब मनुष्य अपने उद्देश्य से भटक जाता है तब उसका शरीर और मन निष्क्रिय होने लगते हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होकर आलस्य में लिप्त रहता है वह न तो सांसारिक जीवन में सफल हो सकता है और न ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो उसे आलस्य का अवसर नहीं मिलता। आलस्य तब आता है जब व्यक्ति लक्ष्यहीन होता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। मनुष्य को आलस्य से बचने के लिए सत्संग, स्वाध्याय और योग का सहारा लेना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि संयमित जीवन शैली अपनाने से मनुष्य का शरीर और मन स्वस्थ रहता है, जिससे वह सक्रिय रहता है। योग और ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और व्यक्ति अपने कार्यों को लगन से कर पाता है। संगति का भी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति उत्तम संगति में रहता है वह सदैव प्रेरित रहता है और अपने कर्तव्यों को निभाने में आलस्य नहीं करता। वहीं बुरी संगति में रहने से व्यक्ति का मन नकारात्मकता से भर जाता है और वह कर्महीनता की ओर बढ़ता है। अतः मनुष्य को सत्संगति अपनाकर सदैव प्रेरित रहने का प्रयास करना चाहिए। कई बार मनुष्य अपने कर्तव्यों से भागने के लिए आलस्य का सहारा लेता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख केवल कर्म में है। जब हम अपने कार्य को भगवान को अर्पित करके करते हैं तो वह साधारण कार्य भी पूज्य हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति कराता है। मनुष्य को आत्मचिंतन करके यह समझना चाहिए कि आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यदि वह समय को व्यर्थ गवा देगा तो जीवन में पछताना पड़ेगा। इसलिए उसे हर दिन एक लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुसार अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना और दिनचर्या को अनुशासन में रखना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार के किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आलस्य पर विजय पाने के लिए आत्मनियंत्रण अनिवार्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों का संयम और नियमित अभ्यास मनुष्य को एकाग्रचित्त बनाता है, जिससे वह अपने कार्यों में पूर्ण मनोयोग से संलग्न रह सकता है। जब मनुष्य अपने इंद्रियों को अनुशासित कर लेता है तो वह आलस्य और निष्क्रियता से दूर हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो श्री कृष्ण हमें देते हैं वह यह है कि हमें अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कठिनाइयां और बाधाएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। आलस्य अक्सर तब आता है जब व्यक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने लगता है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं कि हर कठिनाई एक परीक्षा है और हमें बिना रुके आगे बढ़ना चाहिए, तो आलस्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आलस्य का मुख्य कारण मोह और अज्ञानता है। जब मनुष्य अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक कर्तव्यों को भूल जाता है
तब वह आलस्य में डूब जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाता है वह सदा कर्मरत रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते, अर्थात ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। जब हम सत्संग, स्वाध्याय और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाते हैं तो हमारा जीवन ऊर्जा से भर जाता है और हम कभी भी आलस्य का शिकार नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही अपने जीवन में महान कार्य कर सकता है। आलसी व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ की बातों में गवा देता है और अंत में केवल पछतावा ही उसके हाथ लगता है। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और एक अनुशासित दिनचर्या अपनानी चाहिए। स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो आलस्य को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि संतुलित भोजन, पर्याप्त निद्रा और नियमित व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और मन उत्साही बना रहता है। जब शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तो व्यक्ति अपने कार्यों को पूरे जोश और समर्पण के साथ कर पाता है। इसलिए जो लोग आलस्य से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा आनंद केवल कर्म में है। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और अपने कार्य को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हमें आत्मसंतोष मिलता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग को अपनाता है वह कभी भी आलस्य में नहीं फंसता। अतः यदि हमें आलस्य से बचना है तो हमें श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को समझकर निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए, सत्संग और स्वाध्याय से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, योग और ध्यान से मन को स्थिर बनाना चाहिए और जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर होगा और हम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त और कर्मयोगी बन सकेंगे। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को गहराई से समझते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि आलस्य केवल शारीरिक जड़ता नहीं है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक निष्क्रियता का भी संकेत है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह समझाया कि कर्म से विमुख होना ही पतन का कारण बनता है। उन्होंने कहा, यह स्वप्न जागृति जो व्यक्ति जागृत अवस्था में भी सोया रहता है, अर्थात जो अपने कर्तव्यों से विमुख होकर केवल भौतिक सुखों में लिप्त रहता है, वह वास्तविक ज्ञान और सफलता से वंचित रह जाता है। आलस्य से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ना। जब तक जीवन में कोई महान लक्ष्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मन की शक्ति से लड़ा जाता है। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्म क्षेत्र में उत्तम बनने की प्रेरणा दी। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में किसी महान लक्ष्य को अपनाते हैं तो आलस्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलता है वह यह है कि हमें आसक्ति को त्यागना चाहिए। आलस्य अक्सर तब बढ़ता है जब हम अपने सुख सुविधाओं और आराम के प्रति अधिक आसक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, निष्क्रिय रहना सबसे बड़ा दोष है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो हम अपने कर्मों को टालने लगते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्म को ईश्वर अर्पण करके करते हैं तो हम उसमें आनंद अनुभव करने लगते हैं और आलस्य स्वतः समाप्त हो जाता है। सत्संग और संगति का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संगति से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है। यदि हम आलसी और निष्क्रिय लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा भी मन निष्क्रियता की ओर झुकेगा।
लेकिन यदि हम सत्संग, सकारात्मक विचारों और प्रेरणादायक व्यक्तियों के संपर्क में रहेंगे तो हमारा मन सदैव ऊर्जावान बना रहेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, संगात संजायते कामः, अर्थात संगति से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। यदि हम उत्तम संगति में रहेंगे तो हमें श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और आलस्य हमसे दूर भाग जाएगा। योग और ध्यान भी आलस्य को समाप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति योग युक्त रहता है वह अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि यह हमारे मन को भी नियंत्रित करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को समाप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सही दिनचर्या और अनुशासन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति न तो बहुत अधिक खाता है, न ही बहुत कम, न बहुत अधिक सोता है, न ही बहुत कम, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में योगी बन सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए, जिसमें हमारा आहार, निद्रा और दिनचर्या सभी संतुलित हों। जब हमारी दिनचर्या अनुशासित होती है तो आलस्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत, अर्थात स्वयं का उद्धार स्वयं ही करो, स्वयं को नीचे मत गिरने दो। इसका अर्थ यह है कि यदि हम आलस्य को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें स्वयं ही अपने भीतर जागरूकता लानी होगी। कोई और हमारे लिए यह कार्य नहीं कर सकता। हमें हर दिन स्वयं को प्रेरित करना होगा, अपने लक्ष्य की याद दिलानी होगी और श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में उतारना होगा। जब हम हर कार्य को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके करने लगते हैं तो हमें उसमें आनंद आने लगता है। यह आनंद ही सबसे बड़ा प्रेरक है जो आलस्य को समाप्त कर देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्य ईश्वर की सेवा है तो हम उसे पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया है, जिसका पालन करने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आलस्य से मुक्त होकर कर्मयोगी बन सकते हैं। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि आलस्य केवल शरीर की जड़ता नहीं बल्कि मन और आत्मा की निष्क्रियता का भी परिणाम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म से विमुख होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, कर्मयोग ही सच्चा योग है, क्योंकि निष्क्रियता से केवल मानसिक और शारीरिक दुर्बलता ही उत्पन्न होती है। आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। विचार ही हमारे कर्मों के मूल कारण होते हैं। यदि मन में नकारात्मकता, भय या असमंजस के विचार रहेंगे तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा और आलस्य की चपेट में आ जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विचारों का ही रूप है, अर्थात यदि हम अपने मन को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखेंगे तो हमारा शरीर भी उसी दिशा में कार्य करेगा। इसलिए आलस्य को दूर करने के लिए हमें अपने विचारों को उच्च और सकारात्मक बनाना चाहिए। संतुलित जीवन शैली अपनाना भी आलस्य से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने खाने पीने, सोने जागने और काम करने में संतुलन बनाए रखता है वही वास्तविक रूप से सुखी होता है। अगर हम असंतुलित जीवन जीते हैं, जैसे बहुत अधिक सोना, अनुचित आहार लेना या बिना किसी योजना के दिन व्यतीत करना, तो यह हमें आलस्य की ओर ले जाएगा। इसलिए हमें अपने दिनचर्या को नियमित और अनुशासित बनाना चाहिए। समय का सदुपयोग भी एक महत्वपूर्ण कारक है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति हर क्षण को उचित कार्यों में लगाता है वह न केवल स्वयं का बल्कि पूरे समाज का कल्याण करता है। आलस्य तब बढ़ता है जब व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं करता। यदि हम अपने दिन की योजना पहले से बना लें
और उसे पूरी निष्ठा से पालन करें तो आलस्य हमारे जीवन में स्थान नहीं पा सकेगा।